नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और चुनावी समर के बीच आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, बिहार की राजनीति को एक पत्रकार के तौर पर पिछले 2 दशकों से कवर करने वाले निमेश शुक्ला जी। आज इनसे बात करेंगे बिहार में 2 चरणों में मतदाताओं की खामोशी, वोटिंग परसेंटेज में कमी, मुद्दा आधारित राजनीति पर एनडीए और महागठबंधन के बीच कायम जीत पर और बिहार के विकास पर। निमेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। अभी तक जितने भी हम लोग चुनावी परिचर्चा कर रहे हैं, नेताओं के करते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं, लेकिन अब 2 चरण का चुनाव हो चुका है, 10 सीटों पर चुनाव हो चुका है। क्या लगता है कि बिहार में इतनी खामोशी क्यों है? जनता क्यों घरों से बाहर नहीं निकल रही? सबसे बड़ा कारण तो वायुमंडलीय है, तापमान बढ़ा हुआ है, राजनीति का भी और मौसम का जी, तो कंबाइंड उसका इफेक्ट है जी। मतदाता का एक विशेष वर्ग है जो कि बंद कमरे में काफ़ी बातें करता है। देखना होगा कि क्या इस तापमान में वो बाहर आया है कि नहीं। जो वोटिंग परसेंटेज है उसको देख के थोड़ा सा तो लग रहा है कि कुछ लोग नहीं निकल पाए और वो किसके वोटर हैं उनको परेशान होने की जरूरत है। वोटर किसके हैं, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह से मोदी लहर की बात बिहार में की जा रही थी और बिहार के 40 में 39 सीटें एनडीए के पास है, तो ऐसे में अगर 52%, दूसरे चरण में लगभग 48% मतदाता घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो जो एजेंसियों की खबरें हैं, जो मीडिया में खबर आ रही है कि जो एनडीए का एक बड़ा वोटर है उसमें उत्साह नहीं है। उसे लगता है कि 2 बार से जो वादे किए गए हैं वो वादे पूरे नहीं हुए। क्या लगता है? कंप्लेसेंसी इसका कारण है। देखिए 2 फैक्टर है, आप चुनाव का विश्लेषण करेंगे 2 फैक्टर। एक कंप्लेसेंसी होता है, यह पार्टियों में होता है कि हम जीत रहे हैं, और एक एंटी इनकम्बेंसी होता है जो पार्टियों के खिलाफ होता है। तो मोदी जी 2 बार से हैं, तो इसलिए एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है और कंप्लेसेंसी के चलते भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारे एक वोट से क्या होगा, मोदी जी जीत रहे हैं। ऐसा ही एक बात हो चुका है इंडिया साइनिंग के समय, जब वाजपेयी जी की सरकार, सबको लगा था कि आ रहे हैं, लेकिन बड़े अंतर से वो हार हो गई। तो पार्टियों को जिनके वोटर्स हैं उनको वोट बूथ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अन्यथा कल्पना और हकीकत में फर्क है। कल्पना और हकीकत में फर्क है। लेकिन बिहार में विपक्ष की भी स्थिति देख लीजिए कि जहां कहीं भी विपक्ष का उम्मीदवार मजबूत नजर आ रहा है वहां पर बागियों की तादाद है। हम उदाहरण के तौर पर पूर्णिया की ही चर्चा कर लेते हैं, जहां दूसरे चरण में चुनाव हो चुका है। बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया जाता है, लेकिन अंत तक लड़ाई जो है संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव के बीच ही आकर सिमट जाती है। क्यों ऐसा होता है? देखिए, पप्पू यादव एक बड़ा नाम है बिहार की राजनीति में। आप उनको जिताइए, हराइए, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक तो कद काठी भी उनका ऐसा है और उनका इतिहास भी वैसा है। तो पप्पू यादव को कभी लगा कि कांग्रेस में, कभी लगा कि आरजेडी में भी स्पेस मिल सकता है, और ऐसे में पप्पू यादव के साथ एक सहानुभूति वोट भी है। कई अवसरों पर देखिए, और जो करेले पे नीम का काम तेजस्वी जी के भाषण ने कर दिया। उन्होंने कहा कि आप इनको वोट ना दें, उनको वोट ना दें, यदि जरूरत हो तो एनडीए को वोट दे दे, लेकिन पप्पू जी को ना दे। तो ऐसे बातों से बचना चाहिए। हमको लगता है कि यह काउंटर फैक्टर है। निवेश जी, ऐसे कई सारे उम्मीदवार हैं जिनकी चर्चा हो रही है। बात कर लेते हैं हम सिवान की, जहां पर हिना साहब हैं, जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। उनका अपना एक वोट बैंक है। महाराजगंज की चर्चा कर लेते हैं। बड़ा नाम प्रभुनाथ सिंह, सारनपुर मंडल में राजपूतों के बड़े नेता, टिकट कटा है, बेटा निर्दलीय उतर रहे हैं। काराकाट की चर्चा कर लेते हैं, जहां पर बहुजन समाज पार्टी से एक राजपूत उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ पवन सिंह है। क्या लगता है कि इस तरह के जितने भी उम्मीदवार हैं, या आनंद मिश्रा की भी चर्चा कर लेते हैं बक्सर से, तो इन लोगों का अपना प्रभाव है अपने क्षेत्र पर, कितना प्रभाव डाल पाएंगे अपने उन पार्टियों के लिए जिनका वो टिकट चाहते थे? लेकिन जो प्रभुनाथ सिंह वाला जो फैक्टर है, यहाँ पर तो जातिगत समीकरण का प्रभाव रहेगा, मुझे जो लगता है जी। जातिगत समीकरण का प्रभाव रहेगा, और अंतिम समय तक जो उसको बनाए रखने में कामयाब रहेगा उसकी जीत होगी। जहाँ तक काराकाट की बात है, लाइमलाइट में इसलिए आ गया कि पवन सिंह एक चर्चित नाम है, लोकप्रिय भी हैं जी, और आसनसोल से जो उनको टिकट दिया और नाटकीय ढंग से फिर वापस लिया गया, तो इन सब से एक खबर बनी जी। और वहाँ पर जो जमीनी नेता के तौर पर जो बसपा ने, एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी वहाँ पर बसपा ही है जी, तो बसपा ने धीरज कुमार सिंह और भान सिंह को जो बनाया है, यह दिलचस्प टक्कर है। क्योंकि जो कुशवाहा जी है, कुशवाहा जी के खिलाफ अभी एक माहौल वहाँ पर है जी, और मोदी के रथ पे सवार होकर बहुत लोग निकल रहे हैं, तो उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि हम निकल सकते हैं, लेकिन ऐसे में यह मामला द्विपक्षीय न होकर त्रिकोणीय बन चुका है। जी। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में जो 6 चरणों में चुनाव है
पहले चरण की बात करें तो औरंगाबाद सीट की जो रिपोर्ट रही कि वहां पर कहीं ना कहीं लड़ाई में एनडीए पिछड़ गया। पूर्णिया की रिपोर्ट आ रही है, पप्पू यादव काफी आगे निकल गए हैं। आपको क्या लगता है तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा चरण आते आते महागठबंधन और एनडीए कहीं ना कहीं सतर्क होंगे? अक्सर पिछले चुनाव में भी, पिछले लोकसभा में भी इतने ही चरणों में चुनाव हुए थे लगभग, और जब रिजल्ट आया तो देखा गया कि पहले दूसरे चरण में जो स्थिति थी, तीसरे चरण से वो स्थिति बदली, क्योंकि हमारे यहाँ एक जनरल अलसाई हुई मानसिकता है वोटरों की। तो वह एक दो घंटे या एक दो बार वो देखता है, उसके बाद वो देखता है कि हमारा कैंडिडेट या हमारी जो चीज़ है या हमारी जो टीम है वो हार रही है, तो बाहर निकलता है। तीसरे चरण से परिवर्तन दिखेगा। आपको क्या लगता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से एनडीए के लिए लगातार इससे खबरें आ रही है कि एनडीए बढ़त में है, 400 पार का नारा दिया गया है, और कहीं ना कहीं लग रहा है कि मोदी सरकार वापसी कर रही है, बिहार में सत्ता में बीजेपी है, आपको लगता है बिहार को लेकर बड़ा एक विजन होगा, बिहार में बड़ा बदलाव होगा? पहले सवाल के पहले खंड का जवाब देने पहले जी, जो 400 का नारा है ना, बड़ा मनोवैज्ञानिक नारा है। उसने ऐसा कर दिया कि अब जीत हार एक अलग मसला रह गया। एक पक्ष कह रहा हम 400 से ऊपर लाएंगे, दूसरा पक्ष कह रहा कि नहीं 400 से कम आएगा, भले 399 आएगा लेकिन 400 से कम आएगा जी। और वो 370 आने पे कहेगा देखिए हमने कहा था ना 400 नहीं आएगा। ये बहुत ही त्रासद स्थिति है। तो पक्ष ने विपक्ष को अपने हिसाब से मोल्ड कर दिया है, यह अच्छी बात है। बिहार के विकास की बात है, ये शुरू से कोई भी पार्टी हो जिसने बिहार को छला ही है जी। कहीं ना कहीं बिहार में जितनी संभावना थी उतना विकास नहीं हुआ है। कुछ विकास दिखे हैं, विगत 10-15 सालों में विकास तो दिखे हैं जरूर, इसमें भी इसको इनकार करना भी उचित नहीं होगा, लेकिन जितनी संभावना थी, जो कि मैं अपने विद्यार्थियों को जब पढ़ाता हूँ तो अक्सर ये कहता हूँ कि आपकी सफलता दूसरे से तुलना करने पर नहीं देखा की जा सकती है। जितनी संभावना थी उतना विकास नहीं हुआ है। कुछ विकास दिखे हैं, विगत 10-15 सालों में विकास तो दिखे हैं जरूर, इसमें भी इसको इनकार करना भी उचित नहीं होगा, लेकिन जितनी संभावना थी, जो कि मैं अपने विद्यार्थियों को जब पढ़ाता हूँ तो अक्सर ये कहता हूँ कि आपकी सफलता दूसरे से तुलना करने पर नहीं देखा की जा सकती है। अपनी क्षमता से तुलना करके देखिए कि क्या आपने क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन किया है। तो बिहार के विकास में उसकी क्षमता को उपयोग नहीं। यह है निमेश शुक्ला जी, और सफाई गोई के साथ इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मौसम का बदला मिजाज, राजनेताओं के झूठे वादे और वोटरों की कहीं ना कहीं वोटरों में जो आलसपन है उसके कारण वोटिंग परसेंटेज में कमी आई है। लेकिन तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे चरण में इन्हें आशा है कि जैसे जैसे चुनावी माहौल अब और गर्म होते जा रहा है, लोग घरों से बाहर निकलेंगे और मतदान में हिस्सा लेंगे। बिहार के लोकसभा चुनाव के दौरान आपको विभिन्न क्षेत्रों के ऐसे ही चर्चित शख्सियतों से मिलवाएंगे, लोगों के विचार से रूबरू कराएंगे, क्योंकि लोकतंत्र में लोग यानी जनता ही तंत्र का निर्माण करती है।